नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे देशों के बारे में जो देश आपको जॉब सीकर वीज़ा देते हैं। जॉब सीकर का मतलब होता है भाई साहब आपको स्पॉन्सर की ज़रूरत नहीं, एजेंट की ज़रूरत नहीं, जॉब ऑफर की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट एम्बेसी से वीज़ा लो और इन देशों में पहुंच सकते हो। जो 12 महीने तक का वीज़ा 1 साल तक का मिल सकता है। 20 ऐसे यूरोप देश हैं जो बिना जॉब के आपको वीज़ा देते हैं, बिना एजेंट के देते हैं और आपको जॉब ऑफर की भी इसमें ज़रूरत नहीं होती है। इससे रिलेटेड बहुत सारी डिटेल से हम बात करने वाले हैं। देखिए, जॉब सीकर का आसान प्रोसेस ये होता है भैया, आप अपनी प्रोफाइल के आधार पर इन देशों का वीज़ा ले सकते हो, जिसमें एजेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई स्पॉन्सर की ज़रूरत नहीं पड़ती, पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ती और जॉब इंटरव्यू वगैरह नहीं ज़रूरत पड़ती और आपको किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। डायरेक्ट आप इन देशों का वीज़ा ले सकते हैं। देख सकते हैं लिस्ट ऑफ कंट्रीज दैट ऑफर जॉब सीकर वीज़ा 2024, है ना। 2024 में ये 20 ऐसे देश हैं जिसमें जर्मनी है, ऑस्ट्रिया है, स्वीडन है, पुर्तगाल है और यूएई है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, सिंगापुर, न्यूजीलैंड, स्पेन और डेनमार्क, आयरलैंड, साउथ कोरिया है, कनाडा है, हांगकांग, जर्मनी, नीदरलैंड, यूके और यूएई जॉब सीकर। ये ऐसे देश, इसमें से कुछ देशों के तो आपने नाम सुने होंगे। ये ऐसे देश हैं, हालांकि शुरू में तो भाई साहब 2-4 देशों ने ये वीज़ा शुरू किए थे कि जॉब सीकर वीज़ा। जॉब सीकर का वीज़ा यही है कि आपको कोई एजेंट नहीं मिल रहा है, कोई ऑफर नहीं मिल रहा है, कोई स्पॉन्सर नहीं मिल रहा है, तो आप अपनी प्रोफाइल के आधार पर, अपने दम के आधार पर आप इन देशों का वीज़ा ले सकते हो। जो 2-3 महीने से लेके 12 महीने तक का वीज़ा होता है, जिसमें आप वीज़ा लेके इन देशों में आप जा सकते हैं और जाके अपना जॉब सर्च करके जॉब लग सकते हैं। तो ये कितनी अच्छी बात है आप लोगों के लिए। यहाँ पे बात आ जाती है कि भाई चलो ये बात तो ठीक है, आप वीज़ा ले लो। अब वीज़ा लेने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्या आपकी प्रोफाइल होनी चाहिए, कितना पैसा लगेगा और प्रोसेस इसका क्या रहेगा। तो आगे बढ़ने से पहले चाहूँगा वीडियो पूरा देख के चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सवाल है तो कमेंट कर दीजिएगा, ताकि अपना एक तीसरा चैनल है अशोक LLB Q&A, उस पर उसका आंसर दे सकें। और अगर आप दुबई इंटरेस्टेड हैं जॉब में, तो आप मेरी कंपनी में जॉब कर सकते हैं। आपके पास अगर इन्वेस्ट करने के लिए पैसा है तो आप इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। जॉब सीकर वीज़ा की रिक्वायरमेंट क्या है? स्किल्ड आपके पास होनी ज़रूरी है, हाई एजुकेशन, जॉब सर्च आप कर सकते हैं, आपके पास PCC भी होना जरूरी है, 3 से 12 महीने का आपको वीज़ा मिल जाएगा। इंश्योरेंस भी एक आपके पास होना जरूरी है ना, लगभग 30,000 यूरो का। सफिशिएंट आपके पास फंड अकाउंट में, आप वहाँ रुकोगे, जॉब सर्च करोगे ना, तो पैसा आपके अकाउंट में होना जरूरी है। कई देश पॉइंट सिस्टम भी करते हैं इस वीज़ा के लिए कि भैया जॉब सीकर वीज़ा के लिए पॉइंट चाहिए। आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, आप ऑफलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसका टाइमिंग कितना लगेगा, तो टाइमिंग किसी भी देश की डिपेंड करता है उनकी वो कितना बिजी है, रेशियो कितना आ रहा है वर्क। कई बहुत सारे देश ऐसे हैं जिसमें ज़्यादा बाढ़ पड़ी, मतलब बहुत ज़्यादा लोग वीज़ा लेते हैं, तो टाइम लग जाता है 2 से 3 महीने का। बाकी आप महीने भर का टाइम इसमें मान सकते हैं। वीज़ा के चार्जेस कितने होते हैं और वीज़ा का प्रोसेस, चार्जेस की बात करें तो आगे हम इसमें बात करने वाले हैं। पहले अगर बात करें भाई जर्मनी जॉब सीकर वीज़ा की, हम बात कर लेते हैं। देख सकते हैं जर्मनी जॉब सीकर वीज़ा के लिए आपको क्या चाहिए, जॉब सीकर वीज़ा, जॉब सीकर, इसके लिए आपके पास एक डिग्री होना ज़रूरी है। जॉब सीकर वीज़ा के लिए देख सकते हैं आपकी क्वालिफिकेशन भी आपकी अच्छी वाली होनी ज़रूरी है। और इसके लिए आपको जॉब पर रिक्वायरमेंट की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। 6 महीने तक आप वहाँ पे जर्मनी में रुक के अपना जॉब सर्च कर सकते हैं। वीज़ा कॉस्ट है 75, यानी 7-8 हज़ार यूरो आप मान सकते, 7-8 हज़ार इंडियन करेंसीज में मान सकते हैं। जर्मन लर्न रिक्वायर्ड, जर्मन लैंग्वेज की भी वैसा इसमें रिक्वायर्ड है। एक जर्मनी एक वीज़ा और स्टार्ट किया था भैया, जर्मनी अपॉर्चुनिटी कार्ड, ये कार्ड भी आप वीज़ा ले सकते हैं, जॉब सर्च कर सकते हैं, साल भर का वीज़ा आपको यहाँ पे मिल सकता है। किसी भी देखिए देश का अलग अलग प्रोसेस है, कुछ में कुछ डॉक्यूमेंट मांगते हैं। कई देश इंडिया के डॉक्यूमेंट पे, लगभग कंट्री तो इंडिया के डॉक्यूमेंट पे वीज़ा देती है ना। कई देश अपने देश की डिग्री मांगते हैं, जैसे पहले आपने पढ़ लिया, इंडिया आ गए, फिर ये वीज़ा ले सकते हैं। कईयों में चार्जेस ज़्यादा हैं, कईयों में कम है। सबके कोई 3 महीने से वीज़ा स्टार्ट करके 3 महीना, 5 महीना, 6 महीना, है ना, 10 महीना, 12 महीने तक का वीज़ा भी आपको मिल जाता है। बात करें से देख सकते हैं ऑस्ट्रिया जॉब सीकर वीज़ा, ये भी आपको वीज़ा, ये कंट्री भी वीज़ा देती है। इसके लिए आपको देखिए पॉइंट सिस्टम है, आपको एक टेस्ट होता है, टेस्ट में लगभग 70 पॉइंट आपको 100 में से आने जरूरी हैं, तब आपको वीज़ा। जॉब रिक्वायरमेंट, जॉब ऑफर लेटर की जरूरत नहीं पड़ती है। 6 मंथ आप रुक सकते हैं। वीज़ा कॉस्ट इसकी है भैया 15,150 यूरो, देख सकते हैं। सिलेक्शन मेथड पॉइंट बेस्ड सिस्टम है इसमें, जैसे 100 नंबर का टेस्ट होता है, जिसमें आपकी एज है, आपकी क्वालिफिकेशन, आपका एक्सपीरियंस, आपकी डिग्री, आपकी लैंग्वेज, आपका टेस्ट, इंटरव्यू वगैरह, इस सब पे 70 नंबर आपके आ गए तो आपको ये वीज़ा आराम से मिल सकता है। बाकी ये वीज़ा सभी देशों की एम्बेसी में मिलता है, जिसको आप ऑनलाइन ऑफलाइन फॉर्म भर के कंप्लीट कर सकते हैं। सारे देशों को कॉपी करते हुए भाई साहब यूएई ने भी, आपको पता है पिछले 1.5-2 साल पहले उन्होंने वीज़ा 2022 में दे दिया था, आपको पता होगा अक्टूबर 2022 में स्टार्ट कर दिया था, जिसमें जिस वीज़ा से आप 60 दिन, 190-180 दिन तक वहाँ पे रुक सकते हैं। इसका अलग अलग चार्जेस है, जॉब ऑफर की जरूरत नहीं पड़ती। वीज़ा कॉस्ट इसकी देख लो, अगर 60 दिन आप रेगुलर रुकोगे तो 555 दराम लगेंगे, 90 दिन का 685 है, 120 दिन रेगुलर रुकते हो तो ये वीज़ा 815 का है। और सिलेक्शन मेथड है ओनली फॉर, आपकी डिग्री होनी चाहिए, बैचलर डिग्री, सिर्फ आपकी बैचलर डिग्री पे आपको जॉब सीकर वीज़ा मिल सकता है। तो मुझे लगता है यूएई का सबसे आसान वीज़ा मिलता है। बैचलर डिग्री तो यार सबके पास होती है, उसके बेस पे ये कंट्री वीज़ा दे रही है। वीज़ा कॉस्ट कोई ज़्यादा नहीं है, सस्ता वीज़ा। आप अगर मान लो 120 दिन वहाँ पे रुकते हैं
तो आपको 815 यानी लगभग 17-18 हज़ार रुपये में वीज़ा मिल जाता है। बाकी यूरोप देशों से तो महंगा ही है भाई। अगर बात करें तो पुर्तगाल देख सकते हैं, पुर्तगाल बोल दो। इस वीज़ा का भी आपको पता है 6 मंथ आप इस वीज़ा में रुक सकते हैं। देख सकते हैं जॉब रिक्वायरमेंट ऑफर की जरूरत नहीं पड़ती, स्टे आप 6 महीने तक वहाँ पे 180 दिन तक रुक सकते हैं। वीज़ा कॉस्ट मात्र 7,500 रुपये लगते हैं। इसके डॉक्यूमेंट की अगर बात करें तो नॉर्मल डॉक्यूमेंट लगते हैं, इंडियन डॉक्यूमेंट के आधार पर ये कंट्री वीज़ा आपको देती है। बात करें भाई स्वीडन, आपको पता है यूरोप कंट्री है, शेंगन का हिस्सा है। 2022 जून में ये वीज़ा यहाँ का स्टार्ट किया था। 9th मंथ का आपको ये वीज़ा मिल जाता है। जॉब ऑफर लेटर की जरूरत नहीं होती है, 9 महीने तक लगातार रुक सकते हैं। लगभग 18-19-20 हज़ार रुपये का ये वीज़ा मिलता है। सिलेक्शन मेथड देख सकते हैं, एजुकेशन आपकी होनी जरूरी, एजुकेटेड होना जरूरी, एडवांस डिग्री आपकी होनी चाहिए, जैसे मास्टर डिग्री हो गई, PhD हो गई और एडवांस और भी कोई डिग्री है तो उससे प्रोफेशनल डिग्री पे आपको ये वीज़ा मिल सकता है। बात करें UK HB वीज़ा, जॉब सर्च वीज़ा, सबसे बड़ी बात यार ये वीज़ा भाई साहब सबसे बड़ा वीज़ा मानता हूं मैं आपको। मई 2022 में यूके सरकार ने इस वीज़ा को स्टार्ट किया था, जिसमें आप 2 से 3 साल तक आप इस वीज़ा में इंटरनेशनल एप्लीकेंट यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। देखिए कितनी बड़ी बात है। यूके का वीज़ा सबसे अच्छा है, 2 से 3 साल तक आप वहाँ पे रहते हुए जॉब सर्च कर सकते हैं। तो ये तो है 5-6-7 कंट्री की मैंने बताई। बाकी सब देशों का समथिंग सेम ही है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। 19-20 कोई में डॉक्यूमेंट ज़्यादातर ये अच्छी बात है कि इंडियन डॉक्यूमेंट भी आपको वीज़ा मिल जाता है। कहीं जैसे भीड़ ज़्यादा होती है वो थोड़ा स्टिक कर देते हैं, जिसमें हाई डिग्री मांग लिया है ना। यूके नॉर्मल कंट्री कुछ जिसमें भीड़ नहीं है वो नॉर्मल डिग्री मांग लेते हैं। डॉक्यूमेंट हमेशा भीड़ को देखते हुए मांगे जाते हैं। 100% राइट इन्फॉर्मेशन यही है। जिस देश में भीड़ ज़्यादा बढ़ रही है वो थोड़ा स्टिक कर देंगे। स्टिक करने के लिए क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट हाई कर देंगे। जैसे क्वालिफिकेशन इतनी चाहिए भैया हमें तो PhD वाले चाहिए, है ना। और जैसे दुबई है नॉर्मल इंडियन, आपके पास बैचलर डिग्री है, BA वगैरह की डिग्री है तो आप ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। भीड़ के हिसाब से डिपेंड करता है, तो अप्लाई कर सकते हैं आप किसी भी देश का वीज़ा। चांस होता है कि मिल जाता है, नहीं मिलता है तो नहीं भी मिलता है। जॉब सीकर वीज़ा भी बहुत लोग अप्लाई करते हैं, सबको नहीं मिलता। लेकिन ठीक है, अगर आपके पास है, आपको स्पॉन्सर नहीं, सस्ते में काम पटाना है तो आप इस वीज़ा में अप्लाई कर सकते हैं, आपका काम बन सकता है। सवाल है तो कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जानकारी के साथ। जय हिंद।